चंदनपुर एक छोटा सा गांव था जहां धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली ही जीवन का हिस्सा थी। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खुश थे अपने छोटे छोटे जीवन में, लेकिन सपनों की उड़ान बहुत सीमित थी। इसी गांव के एक कोने में एक गरीब किसान का परिवार रहता था, रामस्वरूप, उनकी पत्नी गीता देवी और उनका बेटा आदित्य। रामस्वरूप दिन भर खेतों में मेहनत करता तो गीता देवी घर के कामों के साथ साथ दूसरों के कपड़े सिलकर थोड़ा पैसा जोड़ती। उनकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन वे खुश थे। आदित्य बचपन से ही दूसरों से अलग था। जहां गांव के बच्चे खेतों में खेलते, वहीं वह स्कूल की फटी पुरानी किताबों के पन्नों में अपना भविष्य तलाशता। ऐसा की छत टपकती थी, टाट पट्टी घिसी हुई थी और मास्टर जी कभी आते थे कभी नहीं। लेकिन आदित्य के सपनों में न कोई टपकती छत थी, न कोई घिसा टाट। उसके सपनों में था उजाला, पूरे गांव के भविष्य का उजाला। संघर्षों का दौर। हर सुबह सूरज निकलने से पहले आदित्य अपने पिता के साथ खेतों में काम करने चला जाता। हाथों में मिट्टी लगती, चेहरे पर पसीना बहता, लेकिन दिल में एक संकल्प था, मैं पढ़ूंगा, मैं बदलूंगा और अपने गांव को भी बदलूंगा। कई बार गांव के बड़े बुजुर्ग तंज कसते, बेटा ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं, आखिर करना तो खेतों का काम ही है। आदित्य चुप रहता, लेकिन उसके मन में उनकी बातों से और आग भड़कती। रात को जब बिजली चली जाती, वो दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ता। किताबें कम थीं, लेकिन जिज्ञासा अपार थी। पुराने अखबारों से शब्द सीखता, टूटी हुई किताबों से सपनों के महल बनाता। पहली जीत। गांव में हर साल एक छोटी सी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती थी। इस बार भी आयोजन हुआ। आदित्य ने अपने पुराने नोट्स और किताबों से खुद को तैयार किया। गांव भर के बच्चों ने भाग लिया, लेकिन जब परिणाम आया, पहला स्थान आदित्य का था। पूरा गांव हैरान था। प्रधान जी ने उसे अपने हाथों से एक पुरानी साइकिल पुरस्कार में दी। आदित्य ने उस साइकिल को नहीं, बल्कि अपने सपनों को थाम लिया था। अब वो नज़दीकी शहर के हाईस्कूल में जाने लगा। सुबह खेतों में काम, फिर 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल, शाम को फिर पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। शहर की जंग। कुछ सालों बाद उसने कॉलेज में दाखिला पाया। जब वो गांव छोड़ने लगा, माँ ने आंचल से उसकी आंखें पोंछीं। पिता ने चुपचाप उसके हाथ में कुछ सिक्के रखे और कहा, बेटा गांव की मिट्टी को कभी मत भूलना। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। किराया देना मुश्किल, पढ़ाई का खर्चा उठाना और पेट भर खाना, सब कुछ संघर्ष से भरा था। कई रातें उसने भूखे पेट बिताई, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो जानता था, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे गांव की है। आदित्य ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा ली। जब उसे पहली तनख्वाह मिली, वो सबसे पहले अपने माता पिता को फ़ोन करके बोला, पिताजी अब आपके खेत में सिर्फ फसल नहीं, सपने भी लहलहाएंगे। सपनों की वापसी। कुछ वर्षों बाद आदित्य ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस चंदनपुर लौट आया। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर गांव वापस क्यों आया। लेकिन आदित्य के पास एक सपना था, अपने गांव को बदलने का सपना। उसने अपने दम पर गांव में एक आधुनिक स्कूल बनवाया, जहां बच्चे अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणित, विज्ञान सब कुछ सीख सकते थे। फिर एक लाइब्रेरी खोली ताकि किताबें बच्चों की सबसे बड़ी दोस्त बन जाएं। एक कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किया ताकि गांव के बच्चे भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें। आदित्य ने गांव की लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे चंदनपुर बदलने लगा। बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने के सपने देखने लगे। लड़कियां भी अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं। गांव की किरण, देश का उजाला। कुछ सालों में चंदनपुर का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। राज्य सरकार ने भी आदित्य के काम को सराहा। अखबारों में उसके बारे में लिखा गया, गांव से निकली उम्मीद की किरण, आदित्य। आज अगर कोई चंदनपुर आता है तो उसे सिर्फ मिट्टी के घर नहीं, बल्कि उम्मीदों के किले दिखाई देते हैं। जहां कभी निराशा के साए थे, आज वहां रोशनी बिखरी है। बुजुर्ग कहते हैं, एक लड़के के सपने ने गांव को बदला और गांव से निकली उस किरण ने देश के कोने कोने तक उजाला फैला दिया। आदित्य की कहानी हर उस इंसान के लिए एक संदेश है। चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर सपने सच्चे हों और इरादे मजबूत, तो एक गांव से भी रोशनी पूरे देश में फैलाई जा सकती है।